हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 13 अगस्त यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ, लिप इंडिया आईपीओ, दो ट्रांसमिशन आईपीओ, टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ, इनके अलावा कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिव हुई है उन सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो मिल्की मिस्ट आईपीओ, इस आईपीओ में आज आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। दूसरे दिन के समाप्ति के बाद नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इस आईपीओ में थोड़ी सी अच्छी नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। वैसे तो इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की कटअप प्राइस 140 रुपये आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी होगी और जो यहाँ पे सिलेक्शन है उसमें आप लोगों को यहाँ पे कंपनी की कटअप प्राइस के अकॉर्डिंग 107 इक्विटी शेयर है मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की 1553 करोड़ की इशू साइज के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ दूसरे दिन के समाप्ति के बाद सब्सक्रिप्शन फिगर में हम लोगों को दिखा रही है। इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। बल्कि मिस्ट आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ की बुक बिल्डिंग आईपीओ दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात इस आईपीओ की कल के डेट में 23 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही थी और आज के डेट में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 22 रुपीज़ पे मामूली से यहाँ पे गिरावट के साथ कारोबार करेगी। 140 रुपये पे 22 रुपीज़ को ऐड ऑन करेंगे तो यहाँ पे यह 162 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, लगभग 15% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। यहाँ पे लगभग 2350 के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से मिल्की मिस्ट आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में 12 से 2 के बीच में जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी उन इंपॉर्टेंट अपडेट को पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो सिप रॉकेट आईपीओ, इस आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आज दूसरा दिन मिला हुआ है। यानी कि इस आईपीओ में पहले दिन के समाप्ति के बाद अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। आज के डेट में वही जो पहले दिन मोमेंटम इस आईपीओ में देखिए वो कंटिन्यू रहती है या नहीं वो इंपॉर्टेंट है देखने। यदि आप लोगों को पहले दिन की जो मोमेंटम वो कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पे कल के डेट में आपको इस आईपीओ में एग्रेसिवली अप्लाई करने की प्लानिंग रहने वाली है, क्योंकि इस कंपनी की जो अपर प्राइस बैंड है 97 रुपीज़ रखी गई है। इसी 97 रुपीज़ अपर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी है और 154 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की इशू साइज स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ है। 1618 करोड़ की इशू साइज है। इसमें से 10% तक की ही शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके कारण से भी इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। सिप रॉकेट आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को टोटल इशू साइज के 10% तक की शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके कारण से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है। उस नंबर ऑफ टाइम्स में अपनी अलॉटमेंट मिलने की चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के डीमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करेंगे तो अगर आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इस आईपीओ में इंक्रीज हो सकती है। वैसे कल के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपीज़ के अराउंड काम कर रही थी। 31% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलने की चांस थी 4600 के आसपास, लेकिन आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे 30 रुपीज़ से 34 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम आती हुई दिख रही है। लगभग 97 रुपीज़ पे आपको 4 रुपीज़ एड ऑन करेंगे तो 131 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 35% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है और इसके अकॉर्डिंग लगभग 4900 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे सिप रॉकेट आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ, इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिल चुके हैं। कल इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया था उनको मैक्सिमम को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती हुई दिखी है। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी सी पॉजिटिव मूव के साथ कारोबार करी। 29 रुपये पे कल के डेट में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही थी। 13% के आसपास की ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा था, लेकिन आज के डेट में 13 ऑफ यहाँ पे अगस्त की बात करें तो लगभग आपको इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 37 रुपीज़ पे आ चुकी है। लगभग आपको 212 रुपये पे यहाँ पे 37 रुपीज़ को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस 249 रुपया निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग आपको 17.5% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे 2600 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो लिप इंडिया आईपीओ, इस आईपीओ में भी आपको आज कल के डेट में ही लेट नाइट में आप लोग को अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में अपडेट आती हुई दिख चुकी है। वैसे आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया था तो इस आईपीओ में भी आपको अलॉटमेंट मिलती हुई दिखी होगी, क्योंकि इशू साइज 2500 करोड़ की रखी गई थी। इसके वजह से भी लिप इंडिया आईपीओ को भी ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी है। 13 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में यहाँ पे कारोबार कर रही है। लगभग इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 159 रुपये पे 13 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस 172 रुपये निकल कर आ रही है। एक लॉट पे 8% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। यहाँ पे आप लोगों को 1200 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे यहाँ पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है लिप इंडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो।
नेक्स्ट आईपीओ बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ। इस आईपीओ में यहाँ पे पहले दिन जो अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था उसमें आप लोगों को यहाँ पे कल के डेट में जो समाप्ति हुई है पहले दिन की, उसमें आप लोगों को नंबर ऑफ टाइम्स थोड़ी सी अच्छी सब्सक्राइब हुई है। तो आज के डेट में वो कंटिन्यूटी यहाँ पे दिखती है नहीं, वो देखकर ही कल के डेट में इस आईपीओ में एग्रेसिवली अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाएगी। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 285 रुपीज़ जो कंपनी के अपर प्राइस बैंड रखी गई, उसी अपर प्राइस बैंड पे 52 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है आने वाले समय में। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कल के डेट में 67 रुपीज़ पे कारोबार करी थी। 23% के आसपास जो ग्रे मार्केट प्रीमियम थी वो यहाँ पे आपको आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 67 रुपीज़ थी वो 74 रुपीज़ पे आ चुकी है। लगभग इसे 285 रुपीज़ जो कंपनी की करंट प्राइस है उसमें आपको यहाँ पे 74 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो लगभग 359 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई। 26% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। यहाँ पे अब लगभग आपको 4850 के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में और 3850 के आसपास आने वाले समय में इस आईपीओ के अकॉर्डिंग लिस्टिंग मिलते हुए दिख रही है बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ में। आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया अवॉइड कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो मोर बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ में जिस तरीके से कल आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जो नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन फिगर इस आईपीओ में सभी कैटेगरी की तरफ से दिखी है और क्यूआईबी की तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आज के डेट में लकी रहते हैं। यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिलती है तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग मिलने की तरफ ये कंपनी जाती हुई दिख रही है। कंपनी की अपर प्राइस बैंड जो 807 रुपये रखा गया था, उसी अपर प्राइस बैंड 807 रुपये पे जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया होगा उन्हें इस आईपीओ में यहाँ पे 18 इक्विटी से मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट कर किए होंगे तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को मिलने वाली है। कंपनी की इशू साइज थोड़ी सी 940 करोड़ की रखी गई। 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके कारण सभी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैरी में थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है। कल के डेट में 138 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम थी। 17% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम था और आज के डेट में 138 रुपये से बढ़कर 154 रुपये पे आ चुकी है। लगभग इसकी कंपनी की कट प्राइस 807 रुपये पे 154 रुपये को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस 961 रुपये निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग आपको 19% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 2800 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। मोल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया है, वाइट कमेंट्स करके बता सकते हो। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ। इस आईपीओ में भी कल के डेट में क्यूआईबी ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब किया था और टॉप 10 में इस आईपीओ की जिस तरीके से क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से रिस्पॉन्स मिली है उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी की यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन के बाद टॉप 10 में अपनी जगह बनाती हुई दिखी है। और इस आईपीओ में यदि 871 रुपये कट प्राइस पे यहाँ पे आपने 17 इक्विटी से सेलेक्ट किया होगा तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो 367 करोड़ की इशू साइज है। इस 367 करोड़ की इशू साइज में आपने अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया था। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स भी आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुई, इसके कारण से भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही। 255 रुपये पे कल के डेट में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी थी। 29% की प्रीमियम दिख रही थी, लेकिन आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 276 रुपये पे कारोबार करी। कट प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 1200 के आसपास लिस्टिंग प्राइस निकल कर आई। 32% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4700 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इन सभी आईपीओ में से किस आईपीओ में कितने लॉट आप लोगों ने अप्लाई किया कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।